तोशा खाना और तहाइफ का मामला इमरान खान के गले से उतर नहीं रहा, बल्कि मज़ीद आपको तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जो हालिया उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने आपको होशरुबा किस्म की कीमत बताई है कि उन्होंने ये तहाइफ, चंद एक तहाइफ जो हैं, जो MBS सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं, उन्होंने इमरान खान को दिए। $2 मिलियन के उन्होंने ख़रीदे, और उसके अंदर जो बुनियादी किरदार है, जो इमरान खान का राइट हैंड मैन हमेशा से समझा जाता है और बिल्कुल अपने घर के काम करने वालों की तरह उनसे काम करवाते रहे, शहजाद अकबर, उनके ज़रिए इस फ़र्द जिसने ये गिफ्ट्स ख़रीदे उनसे रब्ता किया गया, और बीच में जिस शख्स को डाला गया, शख्सियत को डाला गया, उनका नाम है फराह गोगी, जिनका ताल्लुक़ इमरान खान की फैमिली से बहुत गहरा है और बिशरा बीबी की वो राइट हैंड पर्सन गर्दानी जाती है, उनकी बड़ी गहरी दोस्त भी हैं। तो $2 मिलियन के ये गिफ्ट जो है वो बेचे गए। उन्होंने दिरहम के अंदर ये पैसे दिए और कैश डिलीवरी उन्होंने की, और जो डिमांड की गई थी वो तकरीबन $4 मिलियन की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने इसको नेगोशिएट डाउन करके $2 मिलियन करके, फिर उन्होंने डिब्बा भी दिखाया और उसके बाद उन्होंने गिफ्ट्स भी दिखाए और बताया कि किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हुई। अब ये मुअम्मा जो है मज़ीद गहरा हो गया, क्योंकि इमरान खान पहले तो मानते नहीं थे कि उन्होंने कोई गिफ्ट बेचे, लेकिन उसके बाद बड़े मुश्किल से उन्होंने आके एडमिट करना शुरू किया कि हाँ मैंने गिफ्ट बेचे थे। फिर उन्होंने कहा था जी कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई कानूनी वायलेशन इन्वॉल्व नहीं है, प्रोसीजरल वायलेशन इन्वॉल्व नहीं है, और मैंने गिफ्ट जो है वो लिए और उसके बाद हमने पैसे जो हैं तोशा खाना में जमा करवा दिए। जब प्रोसीजर को चेक किया गया तो वो ये होता है कि आप पहले जब आपको गिफ्ट मिलते हैं वो तोशा खाना के अंदर जमा करवाते हैं। जमा करवाने के बाद उसकी एवेल्यूएशन होती है 2 सोर्सेज से, उसके बाद एवेल्यूएशन के मुताबिक आप जो पैसे आपको बनते हैं आप वो पैसे खुद देते हैं, उसके बाद गिफ्ट आपके हो जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हिसाब हुआ, गिफ्ट अपने पास रख लिए, गिफ्ट बेच दिए, उसके बाद एवेल्यूएशन के मुताबिक जो खुद ही तय की पैसे तोशा खाना के अंदर जमा करा दिए, अपनी जेब से एक धेला नहीं दिया, गिफ्ट को बेच के पैसे जनरेट किए और उसका एक परसेंटेज जो है वो तोशा खाना में जमा करा दिया, और वो भी उन रूल्स के तहत जिन्होंने खुद अमेंड किए और बाद में रूल्स रिस्टोर कर लिए, यानी कि एग्जेम्पशन क्रिएट की। वो जो पैसे इमरान खान ने जमा करवाए हैं वो बहुत ही छोटी रकम है। अगर आप इन गिफ्ट्स की जो कैटलॉग है, जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस कैटलॉग को अगर आप जो डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, अगर आप ये एस्टिमेट्स इकट्ठे करें तो तकरीबन 280 अरब की मालियत इनकी बनती है, और अगर आप अच्छा निगोशिएट करें तो 300 करोड़ के करीब जो है ये गिफ्ट दे आर वर्थ दैट। तो 300 करोड़ के गिफ्ट्स को भले आप 150 करोड़ में बेचें, भले आप 100 करोड़ में बेचें, $2 मिलियन में बेचें, $3 मिलियन में बेचें, उसके ऊपर आप 2 करोड़ रुपया तोशा खाना के अंदर जमा करवा के तो अपने आप को मोतबर साबित नहीं कर सकते। तो बुनियादी इशू इसमें 3-4 है। नंबर 1 कि आपने जो गिफ्ट्स लिए उनकी असल मालियत आपने किसी को बताया नहीं और गिफ्ट हकीकी तौर पर आपने डिक्लेयर ही नहीं किए। नंबर 2, जो गिफ्ट्स आपने बेचे उस बेचने के अमल को आपने एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी लोगों की नज़रों को हटाने का बंदोबस्त किया और बताया जी कि ये हाँ बेचे हैं, ये एक जिना सुपर मार्केट में एक दुकान है वहाँ पे गए थे, उसने 10 करोड़ लगाया और हमने इतने के बेचे और उसके बाद 2 करोड़ हमने तोशा खाना में जमा करवा दिया। ये बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्शन थी। अब असल बायर जो है वो सामने आ गया, उसने वो गिफ्ट्स ही दिखा दिए, और ये ऐसे नहीं है कि आप मार्केट में से गिफ्ट उठा के तो प्रोपेगेंडा के लिए आप सामने रख दें। अगर 2 ही वॉचेस बनी है सारी दुनिया में, तो एक जो MBS के पास खुद रखी हुई होगी या किसी और शख्स के लिए रखी होगी, और दूसरी इमरान खान को गिफ्ट की, तो वो 2 ही वॉचेस हैं, और कहते हैं जी कि ये प्राइसलेस वॉच है, जिससे मुराद ये कि इसका सानी कोई नहीं है। तो अगर आपको पसंद है प्राइसलेस चीज़ें इकट्ठी करना, तो आप इसका $5 मिलियन भी दे सकते हैं, आप $4 मिलियन भी दे सकते हैं। बहुत ही आपके पास पैसे हैं और आपको यूनिक आइटम्स इकट्ठा करने का शौक है तो $6 मिलियन भी दे सकते हैं। लेकिन एनीथिंग बिटवीन $3 मिलियन to $6 मिलियन इस घड़ी की प्राइस को बताते हैं, क्योंकि ये प्राइसलेस है। ये सिर्फ जो आंख परख सकती है ऐसी चीज़ों की अहमियत को, और जिनके पास अंधा पैसा है वो इसको ख़रीद सकते हैं। तो
गिफ्ट जो है उनकी मालियत का अब आपको अंदाज़ा होता है। दूसरा जो इशू ये है कि ये सिस्टम ऑपरेट कैसे कर रहा था। ये सिस्टम ऑपरेट कर रहा था, बिल्कुल घर के अंदर एक निज़ाम बना हुआ था जिसके अंदर फराह गोगी जो है वो तमाम नेगोशिएशंस करती थी और इल्ज़ामात उनके ऊपर पहले भी लग चुके हैं। बीच में बवक्त ज़रूरत मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाता था। अभी तो सिर्फ शहजाद अकबर का नाम आया, 2-3 और भी घर के बंदे हैं जो नीम घर के बंदे समझे जाते थे। फिर उनकी लड़ाई होगी, फिर वो घर के बंदे कुछ अरसा रहे और फिर उसके बाद उनको निकाल दिया गया, फिर दोबारा वापस वो आ गए। उनके नाम भी मौजूद हैं कि किस तरीके से व्हीलिंग एंड डीलिंग के अंदर ये लोग इन्वॉल्व होते थे। अब ये इल्ज़ामात की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो शवाहिद सामने आए हैं ये पॉइंट करते हैं कि ये संजीदा इल्ज़ामात हैं। ये ऐसे नहीं है कि जी आप 2 ट्वीट करें और कहें जी के मामलात हमने तय कर लिए। तीसरा ये है कि जो मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप दुनिया को लेक्चर क्या देते हैं और ख़ुद आप करते क्या हैं। आप बताते क्या हैं दुनिया को और असल में अंदर खाने आप कर क्या रहे होते हैं। सिर्फ मामला तोहफे को बेचने का नहीं है, किसकी तरफ से तोहफा आया, क्या तोहफा आया, तोहफे की अहमियत क्या है। मैं तकद्दस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये मुकद्दस चीज़ तो है नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो इमेज बना हुआ है वो हमारे दिलों के अंदर बसता है। तो एक खाना काबा की तस्वीर वाला तोहफ़ा एक दोस्त ने आपको दिया, महंगा तोहफ़ा है, वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में ही जाना चाहिए, समथिंग टू चेरिश। वो मार्केट्स के अंदर बिकवा रहे हैं, बीच में 2-2 बंदे इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो क्या माइंड सेट होगा। तीसरा जो अहम नुकता मैं उठा रहा हूँ आपके सामने, वो क्या माइंड सेट होगा जो ये काम कर रहा है और काम करते हुए दूसरों को बता रहा है कि तुम बेसिकली बड़े 2 नंबर हो ना, तुम्हारी अखलाकी इक़दार जो है ना वो पामाल हो चुकी हैं और तुम इस किस्म के मामलात को समझ नहीं सकते और मेरी जो रूहानी और असूली उड़ान है वो तो आसमान तक मुझे लेके जाती है। वो क्या ज़हन होगा जो गिफ्ट बेच रहा है, इस किस्म के गिफ्ट बेच रहा है और साथ साथ दरम्यान में लोगों को रख के रियासत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए वो गिफ्ट बेच रहा है और लोगों को ये बता रहा है। तो तीसरा ये बड़ा अहम इशू है। टैक्स रिटर्न्स का भी इशू है, डिक्लेरेशन का भी इशू है, जिसके साथ इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन भी जुड़ी हुई है। इसके ऊपर पीटीआई की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। ये ट्वीट्स आपके सामने, फवाद चौधरी ने ट्वीट किए। शहजाद अकबर ने कहा जी ये तो बंदा ही 2 नंबर है। शहजाद अकबर किसी को 2 नंबर कह रहे हैं तो हैरानी तो थोड़ी सी होती है, लेकिन किसी बंदे की ज़ाती इश्यूज़ हो सकता है, कंट्रोवर्सीज़ हो, मीडिया के अंदर डॉक्यूमेंटेड है उसकी कंट्रोवर्सीज़, उसकी फैमिली के इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन असल इशू ये नहीं है कि बंदा 2 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है। असल इशू ये है कि आपको जो तोहफा मिला वो इस बंदे के पास कैसे पहुंच गया। नंबर 2, इस बंदे ने ये क्लेम क्यों किया कि मैंने ये पैसे दिए हैं। जिसने इतने पैसे दिए हैं उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन तो की होगी ना। तो अगर 2 नंबर बंदा है तो 2 नंबर बंदे के साथ तो फिर 3 नंबर बंदा ही इंगेज करेगा ना, 1 नंबर बंदा तो इंगेज नहीं करेगा। तो अपने आप को बुनियादी तौर पर एक्सपोज मजीद कर रहे हैं। ये साबित करना होगा, जो पीटीआई के लिए अब बहुत बड़ा इशू है, ये साबित करना होगा कि नंबर 1, इस शख्स के पास ये घड़ी उस ज़रिए से नहीं पहुंची जिस ज़रिए से वो क्लेम कर रहा है। नंबर 2, जो उसने पैसे अदा किए हैं $2 मिलियन वर्थ ऑफ दिरहम्स, वो पैसे जो हैं वो फराह गोगी के ज़रिए बुशरा और बुशरा के ज़रिए इमरान तक नहीं पहुँचे। ये मनी ट्रेल जो है ये डिनाई करना होगा। जो तो क्लेम कर रहा है कि जी इस बंदे ने कॉल किया, तस्वीर भी है मौजूद। फैसल वावडा का ये आप ट्वीट देखें जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि बंदा जो है पीएम ऑफिस के कहने पर मैंने इससे मुलाकातें की थी, उन्होंने कहा जी कि इसकी तशरीह आप जो मर्जी कर दें तस्वीर की, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी खड़े हैं। तो जिस बंदे को आप 2 नंबर 3 नंबर कह रहे हैं तो वो कैसे बंदे होंगे जो 2 नंबर 3 नंबर के साथ इंगेज करके उसको एक तोहफ़ा, सरकारी तोहफ़ा जो है वो बेच रहे हैं। तो वो तो ज़ाहिर फिर 5 नंबर 6 नंबर होंगे। ये चीज़ें आप एक्सप्लेन अवे नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं जी कि ये क्या बात हुई, तो दूसरों की चोरियां देखें। आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के ना, अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है और संजीदा इल्ज़ाम लग रहा है, जिसका मैंने बताया कि सियासी, इखलाकी, टैक्स रिलेटेड बहुत सारे ज़ामी हैं, उसको आप ज़ायल नहीं कर सकते। तो मामला है संजीदा, लेकिन मेरे लिए इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो होशरुबा चीज़ है वो उन तहाइफ की असल कीमत है। जब आप 300 करोड़ के करीब तहाइफ लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको आधी कीमत के ऊपर बेच देते हैं, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि बाकी तहाइफ जो आपको मिलते रहे हैं क्या वाक़ईतन आपने डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए हैं। मेरे इल्म में ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जब ट्रैवल कर रही थी तो उनको तकरीबन 11 लाख या 12 लाख की कोई
तोहफ़ा मिला और उस ट्रिप के ऊपर कागज़ों के अंदर लिखा हुआ कि इमरान खान को 3 लाख का तोहफ़ा मिला। इसी तरीके से एक और उनके करीबी काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें से एक को 8 लाख का तोहफ़ा मिला। उसी ट्रिप के अंदर बताया गया कि इमरान खान को सिर्फ 4 लाख का तोहफ़ा मिला, जो इनकंसीवेबल है। हो ही नहीं सकता कि जब आपके साथ ट्रैवल करने वाले लोगों को 11-11, 12-12 लाख के तोहफे मिल रहे हो, तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट है, वो तो कम से कम आप समझें उससे 50, 60, 100 गुना ज़्यादा ही महंगे तोहफे मिलते होंगे। तो उन तोहफों को डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? ये भी बड़ा संजीदा सवाल है कि ये जो इमरान खान के करीब जो उनके इश्यूज हैंडल कर रहे थे, मिलिट्री सेक्रेटरी हैं फॉर इंस्टेंस, ये उनकी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये उनकी जान के बगैर या जांच के बगैर ये सब कुछ हो सकता है या नहीं? तो ये 4, 5, 6 संजीदा इश्यूज हैं जो इन गिफ्ट्स के नए तनाज़े ने रेज़ किए हैं, और अब इमरान खान को उसका जवाब देना होगा कि इतने महंगे गिफ्ट्स इस तरीके से बेचे जा रहे हैं, तो पैसे सारे किधर गए?